क्या पूरे देश का मुद्दा है शिक्षा। और जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो देश में विकास कहाँ से। सरकारी क्या बता रहा हूँ कि सरकारी में जब अगर अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा व्यवस्था हो, तो प्राइवेट क्यों डालें लोग। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं, ड्रेस एक होना चाहिए, कॉपी किताब एक होना चाहिए, फीस एक हिसाब से होना चाहिए, जैसे हर विद्यालय का एक ही होना चाहिए। अब इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो 400 पार का नारा लग रहा है, इसमें क्या सत्यता है? अभी क्या होगा? 400 पार होगा या नहीं होगा? अगर हमारे यहाँ ऐसे ही बुद्धिमान लोग रहेंगे तो 400 क्या 500 पार भी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर शिक्षा पे देखा जाए तो एक बार सरकार को बनना ही नहीं चाहिए। मैं सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ, बट लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हूँ, यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी संगम लाल गुप्ता से नहीं संतुष्ट हूँ। प्रॉब्लम मोदी से बैर नहीं, संगम तेरी खैर नहीं। मैं जैसे अखिलेश को मैं पसंद करता ही नहीं, मायावती तो पहले से विरोधी है। और रही बात, नोटा इसलिए दबाऊंगा उस दिन मुझे ठंडक होगी कि एक वोट कम होगा संगम लाल गुप्ता जी का। और रही बात मोदी जी 39 लोकसभा हारेंगे, तब भी मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, चारों तरफ चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन संगम लाल को मैं पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हमें रामकैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं जिला प्रतापगढ़ में। यहाँ पर जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आए हुए हैं, और यहाँ पर रैली में काफी लोग जो है आए हैं। तो हम जानते हैं क्या है 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है, इसकी क्या है सच्चाई। थोड़ा भैया इधर सामने आ जाइए। 400 पार जो नारा लगाया जा रहा है, क्या है सच्चाई, बता दीजिए। सच्चाई तो ये है कि सर, अगर हम सच्चाई पे बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ क्या पूरे देश का मुद्दा है शिक्षा। और जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो देश में विकास कहाँ से। सच्चाई ये। और शिक्षा पे एक मिनट, शिक्षा पर कोई, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, और चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो या क्षेत्र के कोई भी नेता हो या बड़े लोग हो, ज्यादातर विद्यालय ये सांसद, विधायक, मंत्री और बड़े नेताओं का होता है। इसलिए हमको लगता है, या समाज में हमने कहीं कहीं चर्चा भी हुआ है, तो ये लगता है कि बड़े लोगों का विद्यालय होता है, इसीलिए विद्यालय और शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद या विधायक हो। इसलिए सबके पास तो विद्यालय है। अब क्या करते हैं सर, ये बताइए, विद्यालय में पढ़ाई कौन पढ़ाता है? मास्टर ही पढ़ाते हैं, और हमारे ही आपके परिवार के लोग ही पढ़ाते हैं मास्टर में। ये तो है नहीं कोई ऊपर से टपकता है। अब आप बहुत बढ़िया विद्यालय बना दीजिए, लेकिन जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो बेंच पे ही बैठते हैं, और सामने क्या होता है, जब मास्टर बैठता है तो एक साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड के माध्यम से बच्चे पढ़ाते हैं। ठीक, अब कारण क्या है, वो 10 करोड़ लगा दिए, अब वो 5,000 10,000 रुपया फीस, 50,000 रुपया एडवांस, सब अपना अपना कपड़ा जो ड्रेस होता है अपना अपना विद्यालय सब लगा दिए। अब प्राइमरी में क्या स्थिति है, बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। 60-70 हजार पाते हैं मास्टर, बुरा ना लगे, वो सत्यता है, हर मास्टर पढ़ाता नहीं। आपस में परपंच करेंगे, बच्चे चाहे अब पढ़े ना पढ़े, वैसे घर के लोग भी रहते हैं, गरीब रहते हैं, तभी प्राइमरी में डालते हैं। अभी सरकारी स्कूल की स्थिति बता रहे हैं। सरकारी क्या बता रहा हूँ कि सरकारी में जब अगर अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा व्यवस्था हो, तो प्राइवेट क्यों डालें लोग, मजबूरी में ही तो डालते हैं। अब प्राइवेट में क्या स्थिति है कि इनका ड्रेस हर विद्यालय का अलग है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं, ड्रेस एक होना चाहिए, कॉपी किताब एक होना चाहिए, फीस एक हिसाब से होना चाहिए, जैसे हर विद्यालय का एक ही होना चाहिए। अब हर विद्यालय का अलग अलग फीस बन गया। प्राइवेट में जो स्कूल खुले उसमें क्या समस्या आती है? समस्या ये है कि इन लोगों का अलग ड्रेस होता है, और ड्रेस इतना महंगा होता है कि अगर एक बार हम या कोई भी ड्रेस बनवा लिया, पता लगा बच्चे गए वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, और 2 बार टीचर या मास्टर का विरोध भी हुआ, पता लगा भाई अपना बच्चा कहीं और देख लो। अब और कहीं जाते हैं तो मास्टर कहता भाई ये ड्रेस तो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको हमारा ही ड्रेस लेना पड़ेगा, हमारा ही किताब लेना पड़ेगा। तो असमर्थ हो जाता है, गरीब रहता है तो असमर्थ हो जाता है, बोलता है भाई 1 साल कैसे पार कर लो। अब 1 साल पार करने का मतलब हुआ बच्चे तो नीचे चले गए 1 साल, और उनका कपड़ा भी बेकार हो गया, उनका पढ़ाई शिक्षा सब चला गया। सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षा तो उसका फेल हो गया, गरीब को ज्यादा दिक्कत हो रही है।
तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो 400 पार का नारा लग रहा है, इसमें क्या सत्यता है? अभी क्या होगा, 400 पार होगा या नहीं होगा? अगर हमारे यहाँ ऐसे ही बुद्धिमान लोग रहेंगे तो 400 क्या 500 पार भी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर शिक्षा पे देखा जाए तो एक बार सरकार को बनना ही नहीं चाहिए। बताया जा रहा है कि रोड बन रही है और जो है, अच्छा सर ये बताइए, रोड बन रहा है, राशन मिल रहा है 5 किलो। अरे 5 किलो राशन मिल रहा, महंगाई कितना है, नौकरी कितना घर में है, राशन पर आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। राशन तो वही, चाहे सरकारी कर्मचारी हो उसको भी 5 किलो, चाहे 10 गाड़ी तुम्हारे चलता है उसको भी 5 किलो, गरीब को भी 5 किलो, सबको 5 किलो दे रहा है। गरीब को दो। सिलेंडर इससे पहले कितने में था? 400 रुपया में रहा, जब से सरकार बनी 11,000 रुपये के ऊपर हो गया, 1100 हो गया है। अच्छा सर एक चीज जाता होगा। पहले इससे सब्सिडी देते थे ना? सब्सिडी क्या देते थे, क्यों? एक बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, तो लोग एकदम ठंडा हो गए कि ये तो मेरा ही पैसा है, चलो आ रहा है ठीक है। अब फिर जब वो पेलना चालू किए 1200 इकट्ठा, एक नहीं आएगा, और उसी पे सबके हाथ में गैस आ गया। अब गरीबी लकड़ी पेड़ सब सुहा हो गया भाई। अब क्या है कि अब कोई लकड़ी बनाएगा नहीं, सबके घर में गैस दे दिया। अब पतो आ रहे हैं हम तो गैस, लेकिन गैस तो फ्री भी दिया गया है ना? फ्री दिए तो 1200 करके उसको एडजस्ट कर करके अब सबको 1200 में कर दिए। सिलेंडर फ्री दिया गया। 500 रुपए मिल रहा है गरीब आदमी के लिए। कितने मिल रहा है भैया? 500 रुपए। सब्सिडी कितना आती है आपको पता है? दाम कितना है? 857 रुपए है। सब्सिडी कितना आती है पता है? ऐसे आपने कहा मैं मोबाइल दिखाऊं आपको? मैं आपको दिखाऊं मोबाइल? गरीब आदमी हूँ। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम नीरज सिंह, अधिवक्ता, मैं 250 रानी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। भाई साहब जो बोल रहे हैं 90% मैं बता रहा हूँ 500 रुपए कहाँ से आ रहा है? 850, पहले मुझे बोलने दीजिए तब आप बोलिए। 850 रुपए में गैस सर उज्ज्वला योजना की 350 सब्सिडी जा रही है। 850 से 350 माइनस कर लीजिए, और महीने में 2 बार जाता है पैसा, 350 700 रुपए महीने में जा रहा है। और दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना हो चाहे आयुष्मान योजना हो चाहे जो भी योजना, सरकार की योजना सब रियलिटी है, सब सही है, केवल दिखावे के। आयुष्मान कार्ड भी देख लीजिए जाए, 6 यूनिट दिए जा रहा है ना। मेरा खुद पर्सनल 7 यूनिट है, मेरा अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। पिताजी हमारे ब्रेन हेमरेज पेशेंट, माताजी साइको पेशेंट। कोई बात नहीं, जिसका भी बन रहा है, जो इलाज चल रही है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आयुष्मान कार्ड सरकार की सारी योजनाएं ठीक है, मैं सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ। बट लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हूँ, यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी संगम लाल गुप्ता से नहीं संतुष्ट हूँ। प्रॉब्लम इसका क्या है? एक सिंगल लाइन बात है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के जो संगम लाल गुप्ता जी हैं, सांसद जी हैं, आज 2019 के बाद 2024 में, मोदी जी 19 में आए थे, 24 में आ रहे हैं। मोदी जी दिल में है, योगी जी दिल में है, सारे दिल में है। बट लेकिन आज तक संगम लाल गुप्ता जी हमारे 250 में पांडे धारा गांव में अखिलेश सिंह की दिन दहाड़े हत्या, मुस्लिम वर्ग के 4 लोग आके ईद के दिन मर्डर करके चले गए। संगम लाल जी को पता चला, फोन स्विच ऑफ कर लिए, दिनेश गुप्ता जी फोन स्विच ऑफ कर लिए उनसे। और आज 3 साल पहले जब मैं उनके पास गया तो मुझे मजबूरी में, मेरा नाम नीरज सिंह है, सिंह जो कि मैं राजपूत से बिलोंग करता हूँ, मुझे नीरज पाल बनना पड़ा। इसलिए पाल बनना पड़ा कि सामान्य विरोधी सिंगल लाइन का शब्द था कि आपका नाम पहले बताइए। मैंने कहा नीरज सिंह नाम है, बोले ठीक है जाइए बाद में काम होगा। फिर मैं यही चेहरा में 2 दिन बाद आया, नीरज पाल बना, मेरा काम तुरंत सुना गया, बट लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, मैं पाल मजबूरी, मुझे पाल बनना पड़ा। संगम से मोदी से बैर नहीं, संगम तेरी खैर नहीं। मैं जय श्री राम, राम लला का बहुत भक्त हूँ, योगी आदित्यनाथ का भक्त हूँ, लेकिन क्या करें मजबूरी। 25 तारीख को मतदान के दिन आप सोच समझ कर वोट दीजिए, जिसको भी चुनिए। 400 का आंकड़ा बीजेपी कर रही है, 400 का आंकड़ा तो बीजेपी करे चले, लेकिन 39 लोकसभा से मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा मौका मत दीजिए कि 4.5 साल दिखाई नहीं दिए, फिर से दोबारा ऐसा करिए जो है कि क्योंकि जो एसपी पटेल है वो भी मतलब लखनऊ से बिलोंग करते हैं, प्रथमेश मिश्रा यही जिले के बिलोंग करते हैं, उसी को चुनिए। मोदी जो प्रधानमंत्री 100 नहीं 200% बनेंगे, तो इसमें 2 राय नहीं है। जो आप मोदी जी की रैली में आए हैं, तो आप संगम लाल गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे? संगम लाल गुप्ता को मैं सेक्टर संयोजक हूँ, मैं जो है 8 साल सेक्टर संयोजक हूँ। मैं कम से कम 50 बार फोन कर चुका हूँ कि सर हमारे क्षेत्र में आप आ जाइए, एक बार क्षत्रिय समाज में बैठ जाइए। सिंगल लाइन का शब्द है, मैं क्षत्रिय ब्राह्मण में नहीं आऊंगा, सिंगल लाइन यही शब्द है इनका। मेरे पास देंगे कि नहीं देंगे? 25 तारीख को मैं वोट जो है, कुल मिला के मेरा वोट जाएगा नोटा पे। मैं नोटा दबाने जा रहा हूँ, नोटा दबाएगा, क्योंकि अखिलेश को मैं पसंद करता ही नहीं।
मायावती तो पहले से विरोधी है। और रही बात नोटा इसलिए दबाऊंगा उस दिन मुझे ठंडक होगी कि एक वोट कम होगा संगमलाल गुप्ता जी का। और रही बात मोदी जी 39 लोकसभा हारेंगे तब पर भी मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, चारों तरफ चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन संगमलाल को मैं पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर रहा हूँ बस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, यहाँ मोदी जी की रैली में जो प्रतापगढ़ में लगा हुआ है। दादाजी 70 साल के हैं। हमारी समस्या ये है जितने भी अस्पताल हैं जो MBBS करके बैठे हैं या वैसे नर्सिंग होम चला रहे हैं, वो लोग उन पे जो है थोड़ा प्रेशर डालें, क्योंकि बेवजह 1000 के नीचे किसी पे जाओगे, किसी भी नर्सिंग होम पे जाओगे तो 1000 के नीचे पर्चा नहीं बनेगा दवा का। दवा इतनी महंगी कर दिए हैं, दवा जो है इतनी महंगी कर दिए हैं कि पूछो मत। और सरकार से कुछ रिपोर्ट नहीं है। अगर हल्का फुल्का दर्द है तो इतना वोल्टेज का दवा लिख देंगे आपको कि साला आप ऐसे बीमार हो जाओगे। ठीक है, 1000-1500 के नीचे पर्चा नहीं बनेगा। उसके बाद जाओ नर्सिंग होम पे, एक फलाना जांच कराओ, धमाका जांच कराओ, कितना जांच कराओ, पहले दवा से ज्यादा पैसा दो जांच कराने। ठीक है, और उसके बाद हमारा देश, हमें इतराज नहीं है किसी से, सरकार जो है जैसे सब चीज। और एक टैक्स मुक्त होना चाहिए हमारा देश जो है, टैक्स मुक्त होना चाहिए। टैक्स लगा, हर चीज पर टैक्स लग गया। हाँ, क्या कहना चाहिए? वही तो कहना चाह रहा हूँ। कोई भी टैक्स न लगे जो खाने हाँ, देश चीजें हैं। हाँ, सरकार को टैक्स से फ्री कर देना चाहिए। जैसे उत्तराखंड, आप हिमाचल में गए देखो, वहाँ टैक्स फ्री है। वहाँ चाहे जो करो कोई टैक्स नहीं लगता। आप कंपनी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, इस पर भी। हाँ, वही चीज ना, बहुत दिक्कत हो रहा है ना। इसी चीज का ध्यान दे सरकार, जिस चीज को ध्यान देना चाहिए वही टैक्स कम आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही सर कह रहे हैं, जो अस्पताल के बारे में बता रहे हैं, यहाँ का हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की जो अस्पताल है, यहाँ पर ये तो बात है कि आप पहुंचोगे अस्पताल में, लाइन लगाओ, पर्ची लो, पर्ची दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर बोलेंगे अल्ट्रासाउंड कर। जैसे मैंने अपने औरत का अल्ट्रासाउंड करवाया हूँ, एक बार नहीं 3 बार करवाया हूँ कि चलो 3 बार इसी जगह कराऊंगा। तो अल्ट्रासाउंड कराऊं, आज भी रिपोर्ट मेरे पास है, भी है नहीं कि झूठ बोल